दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिलचस्प सफर में, जहां आपको मिलने वाली है नई जानकारी, नए किस्से और ढेर सारी सीख। लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़कर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीच में छूट गया तो आप मिस कर देंगे सबसे मजेदार पल। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। अरब एक ऐसी जमीन जहां चारों तरफ सिर्फ रेत का समुद्र फैला हुआ था। तेज धूप, तपता हुआ सूरज और दूर तक सुनहरी रेत के टीलों का मंजर, यही था अरब का हाल, जहां जिंदगी का हर कदम एक जंग थी। अरब 3 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ था, हिजाज, यमन और नज्द। हिजाज जहां मक्का और मदीना जैसे मरकजी शहर थे, यमन अपनी हरियाली और व्यापार के लिए मशहूर, और नज्द वीराना और ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका। अरब का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और पथरीले पहाड़ों से घिरा था। यहाँ पानी कम था और हर बूंद की कीमत थी। यही वजह थी कि बस्ती केवल वहीं बसती जहां कुएं या नखलिस्तान मौजूद हों। रेगिस्तान के मुसाफिर बेदुइन कबीले कुएं से पानी निकालते, जानवरों और काफिलों के लिए पानी जमा करते। पानी ही जिंदगी का असली खजाना था, जिसे पाने के लिए कभी कभी कबीले आपस में लड़ भी पड़ते। लेकिन इसी वीराने में कहीं कहीं नखलिस्तान मिल जाते, खजूर के दरख्त, ठंडा पानी और छोटे छोटे कबीलाई डेरे। यही नखलिस्तान थके हुए मुसाफिरों के लिए रहमत साबित होते। अरब के दिल में था मक्का, यहीं पर था जमजम का कुआं, जिसके पानी से पूरी बस्ती की प्यास बुझाई जाती थी। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अरब की रूह था। अरब में जिंदगी कबीलाई थी। हर कबीले का अपना सरदार, अपनी इज्जत और अपने उसूल। रात को लोग अलाव जलाकर बैठते, शायरी करते, किस्से सुनाते और सफर की थकान मिटाते। लेकिन इस जिंदगी के साथ साथ लड़ाइयां भी आम थी। कभी ऊंटों पर झगड़ा, कभी पानी के कुएं पर कब्जा, तो कभी कबीलों की इज्जत पर तलवारें खिंच जाती। अरब की रगों में बहादुरी और जंग का जज्बा गहराई से मौजूद था। रेगिस्तान की इस जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था। ऊंटों के काफिले एक शहर से दूसरे शहर तक सामान और तिजारत पहुंचाते। ये कारवां ही अरब की अर्थव्यवस्था की नसें थे। लंबे सफर के बाद कारवां रात को रुकते, अलाव जलते, ऊंटों को बैठाया जाता और रेगिस्तान के सितारों तले मुसाफिर आराम करते। ये नजारा अरब की रूहानी रातों की याद दिलाता था। मक्का सिर्फ इबादत का मरकज नहीं था, बल्कि व्यापार का भी बड़ा रास्ता था। यमन से शाम तक जाने वाले कारवां मक्का से गुजरते। इस तरह मक्का अरब की तिजारत और सफर दोनों का धड़कता हुआ दिल था। मक्का के दिल में था काबा, चौकोर पत्थरों की बनी ये इमारत हर कबीले के लिए इज्जत और इबादत की निशानी थी। लेकिन उस वक्त काबा में सैकड़ों बुत रखे हुए थे। हर कबीला अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करता। और फिर जब चांद रेगिस्तान की रेत पर अपनी रोशनी बिखेरता, तो ये वीराना भी किसी खूबसूरत कैनवस की तरह लगने लगता। यही था अरब का हाल इस्लाम से पहले का। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नबी की पैदाइश और अरब में फैलती रोशनी की। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपने देखी, सुनी और महसूस भी की होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया भी दें।
क्योंकि जानकारी ही ताकत है और ताकत ही बदलाव लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स और सपोर्ट ही हमें हौसला देते हैं कि हम और बेहतर और गहरी बातें आपके सामने लाएं। आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है और आपके साथ मिलकर ही ये सफर आगे बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अलविदा और धन्यवाद।